हाँ, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के क्लास में आज हम लोग का लेक्चर नंबर 14 होगा, जो कि 12वीं के चैप्टर नंबर 1 का गणित का है। इसमें आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 पढ़ेंगे, क्योंकि इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का थ्योरी पूरा खत्म कर दिए थे। यदि आप पिछला लेक्चर देखे होंगे 12 और 13 वाला, उसमें सिर्फ 1.3 का थ्योरी यानी गॉस फंक्शन फॉक फंक्शन कैसे निकालते थे वही का थ्योरी हम उसमें दिया है। और वो थ्योरी आप पढ़े होंगे तो एक्सरसाइज बनाने में काफ़ी आसान है। देखिए, इसमें पहला सवाल है कि मान लीजिए कि एफ सच दैट 1, 3, 4 से संबंध किसमें है 1, 2, 5 में, तथा जी फंक्शन है उसका 1, 2, 5 का संबंध 1, 3 से है। ठीक है, करा है क्या। उसके बाद एफ जो है ना 1 का 2 से, उसका 3 का 5 से और 4 का 1 से फलन है इसमें परिभाषित। और जी का फलन देखिए 1 का 3 से, 2 का 3 से, 5 का 1 से इसमें परिभाषित जी है। तो कह रहा है कि जी ऑफ एफ ज्ञात करने के लिए बहुत आसान सवाल है। जैसे देखिए किस तरह से कर रहे हैं। मान के चलिए ये कोई फंक्शन है, इसमें ये कोई सेट है, मान के चलिए 1, 3, 4 है इसमें। ठीक है, उसका संबंध हमको बोला है 1, 2 और 5 से बनाने के लिए फलन, इससे इसमें एक फलन बोल दिया है, परिभाषित है। अच्छा, इसका संबंध किससे बनेगा, तो 1 का 2 से बनेगा, 1 का 2 से दिया है। ठीक है, 3 का 5 से बोला है, 3 का 5 से। ठीक है, 4 का 1 से, 4 का फिर 1 से बोला है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार। अच्छा, इसमें एफ ऑफ 1 कौन हो गया, इसको बोलेंगे हम लोग एफ ऑफ 1। क्या बोलेंगे इसको, एफ ऑफ 1। 1 का अगर इससे संबंध बना है, देखिए यहाँ पर ये जो हो गया ना हमारा, वो एफ ऑफ 1 हो गया। क्या हो गया ये, एफ ऑफ 1। एफ ऑफ ये क्या हो गया ये। अच्छा, एफ ऑफ 1 जो है से 2 है। एफ ऑफ 1 जो है इसमें कितना है, 2 है। ठीक है, उसके बाद एफ ऑफ 3 कितना है, एफ ऑफ 3 हमारा है 5। एफ ऑफ 3 कितना है, 5 है। और एफ ऑफ 4 कितना है, 4 है हमारा 1। ठीक है, ये हमारा हो गया एफ ऑफ क्या, और ठीक है, ये हमारा हो गया एफ ऑफ 1। एफ ऑफ 1 हो गया, इसको एफ ऑफ 1 बोलेंगे क्योंकि 1 का संबंध है। 3 का 1, एफ ऑफ क्या हो गया, ये 3 हो गया। और सॉरी, एफ ऑफ 4, और ये हो गया एफ ऑफ 3। ठीक है, ठीक उसी प्रकार हमको बोल रहा है कि जी का संबंध देखिए इस तरफ से, ये मान के चलिए कोई सेट है, ये भी सेट है। इसमें कितना बोला है एलिमेंट जी में, 1, 2, 5, 1, 2, 5 लीजिए। उसके बाद 1, 3 से संबंध बनाना है, जी का संबंध। तो जी का संबंध किस तरह से बनाना है, तो जी में देखिए यहाँ पर 1 का बोला है 3 से, 1 का 3 से लीजिए। ठीक है, 2 का 3 से लीजिए, 2 का फिर 3 से लीजिए, 5 का फिर 1 से लीजिए। इस तरह से बोला है संबंध बनाने के लिए। ठीक है, इसका भी लिख लेते हैं हम लोग। ये तो हम लोग लिख लिए एफ का। अब जी का देखिए, जी ऑफ क्या 1, जी ऑफ 1 कितना है, तो 3 है। जी ऑफ 1 3 है। उसके बाद 2 कितना है, जी ऑफ 2, जी ऑफ 2 भी हमारा 3 है। और जी ऑफ 5 कितना है, वो भी हमारा जी ऑफ 5 1 है। अब इस स्थिति में हमको करना है क्या, जी ऑफ एफ ज्ञात करने के लिए। देखिए यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया जी ऑफ 1 और जी ऑफ 2, क्योंकि 1 और 2 दोनों का संबंध 3 से है, तो जी ऑफ 1 और जी ऑफ 2 हो गया। ये हमारा हो गया क्या, जी ऑफ 5। ये जो है जी ऑफ क्या हो गया, 5 हो गया हमारा। ठीक है, अब हम लोग पहले क्या करते हैं, तो जी ऑफ एफ निकालते हैं, जी ऑफ एफ। ठीक है, तो जी ऑफ एफ निकालेंगे तो जी ऑफ 1, जी ऑफ एफ कहने का मतलब 1 पर पहले निकालेंगे जी ऑफ एफ। जी ऑफ एफ निकालेंगे तो इसको क्या लिखते थे, जी ऑफ एफ एक्स। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के जगह एक बार क्या लेंगे, पहले 1 लेंगे। 1, 3 और 4, 1, 3, 4 पर निकाल के देखते हैं। जी ऑफ एफ ऑफ 1, एफ ऑफ एक्स के जगह क्या लेंगे 1। इस पर निकालिए 1, 3, 4 पर जी ऑफ एफ निकालिए। ठीक है, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स को क्या लिखते थे, जी, और ये ऑफ वो हटा करके बड़ा कोष्ट एफ ऑफ, अब 1 पर निकाल रहे हैं, एक्स के जगह हम लोग 1 लिख दिए। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर मान बैठाइए, जी ऑफ एफ ऑफ 1 का मान कितना है, f1 का मान है 2, f1 का मान अभी हम कितना निकाले हैं 2, तो जी ऑफ ये हो जाएगा 2। अब एक बात देखिए, जी ऑफ 2 कितना आ गया, अच्छा जी ऑफ 2 का मान कितना है, तो जी ऑफ 2 का मान है 3 हमारा। तो इस तरह से हमारा जी ऑफ एफ में पहला पर 1 पर हमारा कितना मान आ गया, 3 आ गया, ठीक है। उसी तरह आप 3 पर निकाल के देखिए, जी ऑफ एफ ऑफ 3, तो इसको x से लिखिए, x लिखिए, उसके बाद वहाँ पर 3 कर लीजिएगा, जी ऑफ के जगह 12 कोष्ट एफ ऑफ x के जगह आप 3 लीजिए, 3 पर निकालिए, ठीक है। तो जी ऑफ एफ ऑफ 3, जी ऑफ एफ ऑफ 3 कितना है, एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 3 यहाँ पर देखिए निकाले हैं 5 है ना, तो जी ऑफ एफ ऑफ 3 के बदले कितना है, इसका मान 5 है, ठीक है। अब उसके बाद जी ऑफ 5 कितना है हमारा, तो जी ऑफ 5 देखिए यहाँ पर 1 है, जी ऑफ 5 1 है, तो इसका मान 1 आ गया, यानी कि जी ऑफ 2 तो हमारा 5 आया, 3 आया, और जी ऑफ 5 हमारा 1 आया है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जी ऑफ एफ ऑफ एक्स में जी ऑफ एफ ऑफ 4 लीजिए आप, ठीक है, जी ऑफ एफ ऑफ 4, एफ ऑफ 4 का मान कितना है, एफ ऑफ 4 का मान है हमारा 1, तो जी ऑफ 1, जी ऑफ 1 का मान कितना है, जी ऑफ 1 का मान है 3 हमारा, 3 है। इस तरह से फाइनली हम लोग का जीओ गॉफ फंक्शन निकल करके आ गया, सिर्फ जीओ एफ का रहा था निकालने के लिए, तो ये 3 पर निकलता, जीओ F1 पर, F2 पर और F4 पर। तो गॉफ फंक्शन हम तीनों पर निकाल के देखे, तो पहला आया 3 1 3। अब इसका डायरेक्ट कैसे संबंध बनता था वो हम बताते हैं। जैसे मान के चलिए इसमें क्या है, 1 3 क्या है, 4 है, 1 उसके बाद 3 और 4, उसके बाद देखिए इसमें इसका संबंध 1 2 5, ये दोनों तो बराबर हैं, 1 2 और 5। उसके बाद देखिए इससे फिर इससे एक फंक्शन परिभाषित है, इससे इसमें, और फिर इससे इसमें एक जी फंक्शन परिभाषित है, 1 और 3। अब देखिए इसका संबंध 1 3 4, यानी 1 का संबंध किससे है, 2 से, 3 का संबंध 5 से, 4 का संबंध 1 से, ठीक है। ये हमारा फंक्शन हो गया। अब 1 2 5 का संबंध किस किस से है, 1 और 2 का तो 3 से है, 1 का 3 से, 2 का भी 3 से, 5 का किससे है, 5 का 1 से। तो इससे डायरेक्ट इसमें जो संबंध बनता था इसी को बोलते थे गॉफ फंक्शन, इसी को GOF बोलते थे। जैसे देखिए GOF में 1 का मान कितना है, यहाँ से डायरेक्ट देखिए 1 का 2 से बना है, 2 का कितना है 3, यानी 1 का मान बैठाए थे, 1 का मान तो कितना आया था, 3 आया था, सॉरी यहाँ पर 1 का मान बैठाए तो 3 आया था मान। अगर फंक्शन में 1 का मान बैठाए हैं तो गॉफ फंक्शन कितना आया है, यहाँ से डायरेक्ट 3 आया है। ठीक उसी प्रकार जब f 3 मान बैठाए हैं, 3 बैठाए थे, यहाँ से 5 से गया 1, तो 3 बैठाए थे 3, तो कितना आया था, 1 आया था इसका लास्ट में, देखिए 1 का संबंध है लास्ट में। ठीक उसी प्रकार जब 4 बैठाए थे, 4 यहाँ पर 4 देखिए बैठाए, इसका इससे गया, इसका इससे, क्योंकि इसका डायरेक्ट इससे संबंध में हमको देखना है, तो 4 बैठाए थे, इसका मान कितना आया, 3 आया। इस तरह से आई होप कि क्वेश्चन नंबर 1 समझ गए होंगे, बहुत ही आसान था। अगर पिछला लेक्चर आप देखे होंगे, ये बहुत ही हल्का सवाल है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन जो है ना उसमें 11th का भी कुछ थ्योरी मतलब लगेगा, तो वो हम अगले लेक्चर में बताएंगे। तब तक हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा में कह रहा है कि g ऑफ f तथा f ऑफ g ज्ञात कीजिए यदि, इसमें दो पार्ट है। पहला कह रहा है f(x) बराबर mod x तथा gx बराबर mod 5x माइनस 2 का मोड, ठीक है। और दूसरा कह रहा है f(x) बराबर 8x³ तथा gx बराबर x बराबर 1/2। मतलब इसका कह रहा है हमको क्या क्या निकालने के लिए, तो g ऑफ f और f ऑफ g कह रहा है। बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पर पहला का सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। पहला में कह रहा है कि f(x) कितना दिया गया है, mod x, और gx कितना दिया गया है, f(x) बराबर है mod x और g ऑफ x बराबर है मोड के अंदर 5x माइनस 2 का मोड, ठीक है। पहले हम निकालते हैं g ऑफ f निकालते हैं, ठीक है। g ऑफ f को किस तरह से लिखते थे, g ऑफ fx
तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखते थे। उसके बाद देखिए यहाँ पर एफ एक्स का मान कितना दिया गया है, एफ एक्स का मान है हमारा मोड के एक्स, यानी कि एफ एक्स जो क्या लिखेंगे मोड एक्स, जी ऑफ मोड के अंदर एक्स, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर, अब ये जी एक्स हो गया, जी एक्स हो गया नहीं, यानी कि एक्स के जगह ये आया है, तो जी एक्स का मान कितना है हमारा, तो मोड के अंदर 5x माइनस 2 है, ठीक है। ये हमारा x का मान आया है, यानी कि x के जगह पर हम लोग मोड x बैठा देंगे, x जहां पर है मोड x बैठा देंगे। जी एक्स है कितना, तो जी एक्स है हमारा मोड के अंदर 5। अब देखिए x आ गया ना, x के जगह मोड x बैठाइए, मोड x और माइनस का 2 इसका मोड, तो इस तरह से हमारा क्या आ गया, जी ऑफ एफ निकल करके आ गया। आप देखिए यहाँ पर एफ ऑफ जी निकालिए, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इसको भी एफ ऑफ के ओ की जगह क्या बड़ा कोष्ट और जी ऑफ एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जी एक्स का मान कितना दिया गया हमारा, तो मोड के अंदर में कितना है 5x माइनस 2, तो एफ ऑफ मोड के अंदर में 5x माइनस का 2, ठीक है, एफ ऑफ मोड के अंदर में 5x माइनस 2। अच्छा एक बात देखिए, ये पूरा हमारा हो गया अब x, ठीक है। अब ये हमारा बन गया एफ एक्स, और एफ एक्स का मान कितना दिया गया है, तो मोड के अंदर में x, यानी इस पूरे को भी मोड के अंदर करेंगे। एफ एक्स का कितना दिया गया हमारा, मोड के अंदर में x, यानी x तो ये हमारा पूरा हो गया x, और इसका मोड लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो 5x माइनस 2, ये तो हमारा x हो गया सिर्फ x, लेकिन उसका भी करा है मोड लगाने के लिए, तो मोड लगा दिए। इस तरह से हमारा क्या निकल गया, तीसरा का पहला, यानी जी ऑफ एफ और एफ ऑफ जी निकल करके आ गया। अब हम लोग जो है ना दूसरा देखते हैं। अब हम लोग तीसरा का दूसरा देखते हैं, ठीक है। तीसरा के दूसरा में कह रहा है कि एफ एक्स बराबर 8x क्यू तथा जी एक्स बराबर x पावर 1/2। सॉरी यहाँ पर जो है ना 1/2 नहीं होगा, 1/3 होगा यहाँ पर, ठीक है। अच्छा इसमें कह रहा है क्या, पहला तीसरा का दूसरा में देखिए एफ एक्स बराबर कितना दिया गया है, तो हमारा है 8x क्यू, ठीक है, और जी एक्स का मान कितना दिया गया है, तो x की पावर 1/3। इसमें हम लोग को पहले क्या करना है, जी ऑफ एफ निकालना है, जी ऑफ एफ एक्स, तो जी ऑफ के जगह बड़ा कोष्ट एफ और एक्स, ठीक है, बराबर में देखिए यहाँ पर एफ एक्स का मान हमारा कितना दिया गया है, तो एफ एक्स का मान दिया गया 8x क्यू, ठीक है। जी ऑफ एफ एक्स के जगह पूरे मान बैठाइए 8x क्यू। अब ये बन गया हमारा जी एक्स, यानी ये पूरा हो गया x का मान, ठीक है। अब जी एक्स का मान कितना है, x के पावर 1/3 है, तो ये पूरा x हो गया, इसका पावर 1/3 देंगे, यानी 8x क्यू के पावर में 1/3 देंगे, ठीक है। ये 3 से 3 कट जाएगा तो हमारा बच जाएगा 8x, यानी कि 8x हमारा क्या आ गया, जी ऑफ एफ एक्स आ गया। ठीक उसी प्रकार आप एफ ऑफ जी एक्स निकालिए, एफ ऑफ जी एक्स निकालिएगा तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है, बराबर। अब देखिए यहाँ पर एफ ऑफ जी एक्स, यानी जी एक्स का मान कितना दिया गया है, तो x पावर 1/3, एफ ऑफ एक्स के पावर 1/3 दिया गया है, ठीक है। अब ये हमारा बन गया एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स यानी पूरा हो गया x का मान, क्या हो गया, पूरा x का मान हो गया। तो एफ एक्स दिया कितना गया है, तो एफ एक्स है 8x क्यू, यानी कि जहाँ x है इस वहाँ पर क्या करना है, x क्यू लगाना है, ठीक है। जहाँ पर एफ ऑफ x जहाँ पर है वहाँ 1/3 देना है पावर, ठीक है। जी एक्स का मान x पावर 1/3 था, ठीक है। तो देखिए एफ एक्स बराबर कितना है 8x क्यू, यानी कि 8 इंटू में एफ ऑफ एक्स 8x क्यू, जी ऑफ एफ में एफ एक्स बराबर कितना था, एफ एक्स बराबर 8x क्यू था, ठीक है। जी एक्स बन गया
जी एक्स मतलब इस पूरे ये पूरा हो गया एक्स का मान, एक्स के पावर 1/3 था। अच्छा यहाँ पर देखिए तो 8x की लिए थे, ये पूरा हमारा क्या हो गया था, x का मान हो गया था ना। तो यहाँ पर देखिए इसका कैलकुलेशन जो होगा ना थोड़ा इस तरह से होगा, 8x3, इसको पूरे को नहीं काटेंगे, इसको खोलना पड़ेगा क्योंकि 8 तो हमारा छूटे जाएगा। देखिए यहाँ पर इसका कैसे होगा, तो इसका होगा 8, पहले 8 के पावर में 1/3 लिख सकते हैं क्योंकि इस पूरे का पावर 1/3 है। तो 8 के पावर पहले 1/3 लिखे इंटू में x के पावर 3 उसका x3 इसका पावर 1/3। ठीक है, उस समय क्या हुआ था, इस पूरे को काट दिए थे, लेकिन नहीं, ये 8x3 इस पूरे पर न पावर है, तो इस पूरे पर पावर है तो 8 का भी पावर 1/3 है इसका मतलब। ठीक है, अब इसको कीजिएगा, इसको थोड़ा मिटाइए देते हैं। उसके बाद देखिए इसको जब कीजिएगा 8 को क्या लिख सकते हैं, क्या 2 पर पावर 3 नहीं लिख सकते हैं, इसका पावर 1/3 है इंटू में x के पावर 3 है उसका पावर 1/3 है। अब काट दीजिए, 3 से 3 कट गया, इसका 3 से 3 कट गया, तो हमारा आ जाएगा 2 यहाँ बचेगा और x यहाँ बचेगा, यानी 2x हमारा क्या आएगा, g ऑफ f आएगा। अब निकालिए f ऑफ g, आप देखिए f ऑफ g ऑफ x। ठीक है, अब वही कीजिए f ऑफ g ऑफ x। देखिए यहाँ पर f ऑफ gx का मान कितना दिया गया है, x के पावर 1/3, x के पावर 1/3। ठीक है, x के पावर 1/3, हाँ ठीक है। अब यहाँ पर देखिए fx कितना दिया गया है, fx बराबर है इतना, fx बराबर हमारा इतना है। ठीक है, यानी x के पावर, यानी जहां जहां x है ना उसका पावर कितना देंगे, 1/3 देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 8 इंटू में 8 x के पावर 3 है ना, x के पावर 3, जहां x है ना, जहां x है x वहां x पावर 1/3 बैठाइए, 1/3, इसका पावर फिर कर रहा है 3 लेने के लिए, तो 3 लीजिए। अब यहाँ पर देखिए 3 और 3 कट गया, तो हमारा बच जाएगा क्या, यहाँ सिर्फ x बचेगा, 8 का x से गुना होगा तो हमारा 8x आएगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा सवाल है। कह रहा है कि यदि fx बराबर 4x + 3 बटा 6x - 4 कोमा x का रहा है नॉट इक्वल टू 2/3, तो सिद्ध कीजिए कि सभी x नॉट इक्वल टू 2/3 के लिए f ऑफ fx बराबर x है और f का प्रतिलोम यानी इनवर्स भी कर रहा है ज्ञात करने के लिए। ठीक है, देखते हैं पहले f ऑफ fx निकालेंगे। क्या f ऑफ fx कितना, किसके बराबर होना चाहिए, x के। देखते हैं निकाल करके अभी f ऑफ fx। अच्छा यहाँ देखिए इसको f ऑफ fx को f ऑफ fx लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए f ऑफ fx का मान कितना है हमारा, 4x + 3 और बट्टा में 6x - 4 क्या है, तो 4x + 3 और बट्टा में 6x - 4 है हमारा। ठीक है, अब देखिए ये पूरा हो गया x, f ऑफ fx बन गया। अब देखिए f ऑफ fx है, x के जगह पर जहां जहां x है उसके जगह पर ये पूरा मान बैठेगा, ये पूरा। अब देखिए कैसे होगा, तो fx का मान कितना दिया गया है, तो 4x + 3 है बटा 6x - 4, तो जहां जहां यहाँ x है ने उसके जगह इस पूरे का मान बैठाइए। देखिए यहाँ पर 4 इंटू में 4x + 3 बट्टा में 6x - 4 प्लस का 3 बट्टा 6 इंटू में इस पूरे का मान बैठाइए, तो 4x + 3 और बट्टा में 6x - 4 और माइनस का 4। ठीक है, अब इसको कैलकुलेशन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए इसका और इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये तो डायरेक्ट इससे गुना हो जाएगा क्योंकि एक बार में लगेगा, तो ऊपर हो जाएगा 4 इंटू में 4x प्लस का 3 और प्लस इसका पूरे इससे गुना हो जाएगा क्योंकि यहाँ नीचे में 1 आएगा
तो 1 का इससे इसका फिर इससे गुना होगा ऊपर से, तो 3 इंटू में 6x माइनस का 4 हो जाएगा। बट्टा में हमारा कितना आएगा, तो 6x माइनस का 4, 6x माइनस का 4। ठीक है, ये ऊपर का हो गया। अब नीचे वाला हम देखिए, यहाँ पर देखिए इसका भी ठीक इसी प्रकार होगा। 6 इंटू में 4x प्लस 3 हो जाएगा और माइनस का 4 का फिर इससे गुना हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे में 1 है और 1 का जब एलसीएम लेंगे तो इस पूरे का इससे ऊपर वाले से गुना होगा। तो 4 इंटू में क्या हो जाएगा, 6x माइनस का 4 हो जाएगा। और बट्टा में क्या होगा, तो बट्टा में 6x माइनस 4 होगा, 6x माइनस का 4। अब यहाँ पर एक बात देखिए, 6x माइनस 4 और 6x माइनस 4, इसको तो हम आसानी से काट सकते हैं। ठीक है, अब इसके आगे देखिए यहाँ पर, अब ये ऊपर में बच गया 4 इंटू में 4x प्लस का 3 और प्लस का 3 इंटू में 6x माइनस का 4। ये ऊपर वाला ऊपर लिख दिए बट्टा। अब नीचे देखिए 6 इंटू में 4x प्लस का 3 माइनस का 4 इंटू में 6x और माइनस का 4। ठीक है, इतना लिख दिए। अब इसको खोलिए पूरा, देखिए यहाँ पर 4 चौका 16x प्लस 4 तिया 12 प्लस 6 त्रिक 18x और माइनस 4 तिया 12। बट्टा में हमारा 6 चौका 24x प्लस 6 त्रिक 18 माइनस 6 चौके 24x और माइनस माइनस प्लस 4 चौका 16। ठीक है, इतना कर लिए। अब यहाँ पर देखिए 12 और 12 कटेगा, क्योंकि ये प्लस में और ये माइनस में है। नीचे भी कुछ कटेगा तो 24x और माइनस का 24x कट जाएगा। तो हमारा बच कितना जाएगा, देखिए यहाँ पर 16 और 18 कितना हो जाएगा, 16 दूना 32 33 34x, 34x। और बट्टा में क्या बचेगा हमारा, तो 16 और 18 है, प्लस में है दोनों, यानी कि 34 बच जाएगा। कहने का मतलब 34 कट गया, हमारा बच गया x। यानी एफ ऑफ एफ जो आया वो एफ ऑफ एफ एक्स जो है x के बराबर हमारा आ गया। अब हमें कह रहा है इसका प्रतिलोम एफ इनवर्स निकालने के लिए, तो एफ इनवर्स बहुत आसानी से निकलेगा। देखिए यहाँ पर पहले हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग एफ इनवर्स निकालते थे तो एफ एक्स बराबर वाई लेते थे। ठीक है, मानेंगे यहाँ पर, माना एफ एक्स बराबर वाई, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, एफ एक्स का मान कितना है हमारा, तो एफ एक्स का मान है 4x प्लस 3 अब बट्टा में, यानी 4x प्लस 3, उसके बाद बट्टा में 6x माइनस का 4। ठीक है, अब तिर्यक गुना इसमें कर लीजिए। और एफ इनवर्स किसको बोलते थे, x का मान निकालते थे y के पद में, तो उसी को बोलते थे एफ इनवर्स। ठीक है, निकालिए इसे। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो बट्टा में 1 है, y का इससे गुना होगा, तो देखिए y इंटू में 6x माइनस का 4 बराबर 1 का इससे गुना होगा, यानी 4x प्लस 3 डायरेक्ट बचेगा। ठीक है, अब इससे आगे थोड़ा यहाँ कर लेते हैं, तो 6xy माइनस 4y बराबर 4x प्लस का 3। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर, उसके बाद देखिए हम किसी तरह क्या करेंगे, x का मान हमको निकालना है ना, तो y वाले को उस साइड भेज दीजिए और इस x वाले को इस साइड कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 6xy, उसके बाद इसको इस साइड करेंगे तो माइनस 4x बराबर में क्या हो जाएगा, तो 3, और ये उस साइड जाएगा तो प्लस 4y। ठीक है, कोई दिक्कत। उसके बाद देखिए यहाँ पर, उसके बाद देखिए यहाँ पर 6xy माइनस 4x बराबर 3 प्लस 4y आ गया ना। अब देखिए यहाँ पर x कॉमन अगर हम लेंगे तो हमारा आ जाएगा 6y माइनस का 4 बराबर में 3 प्लस के 4y। ठीक है, x का मान निकालिए, x बराबर हो जाएगा 3 प्लस 4y, अब बट्टा में क्या बच जाएगा, तो 6y माइनस का 4। यानी कि x का मान हमारा इतना आया। हम लोग जानते थे x का मान जब y के पद में निकालते थे इसी को बोलते थे एफ इनवर्स, यानी कि प्रतिलोम बोलते थे। तो इसको x बराबर इतना बोलिए या एफ इनवर्स y बोलिए, हमारा 3 प्लस 4y बट्टा में 6y माइनस का 4 आ गया। इस तरह से हमारा एफ ऑफ एफ एक्स बराबर x भी आ गया, चेक करके देख लिए। उसके बाद अब प्रतिलोम भी इसका निकाल लिए आसानी से, यही सवाल कह रहा था। अब हम लोग जो है ना 5वां पर चलते हैं।
अब हम लोग क्या करते हैं, 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां में है कारण सहित बतलाइए कि क्या निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम है। अच्छा एक बात बताइए, जब थ्योरी क्लास हम बताए थे उसमें हम बताए थे प्रतिलोम फलन आखिरकार किस किस का निकलता है। तो उसमें हम ये बताए थे कि प्रतिलोम फलन सिर्फ उसी का निकलेगा जो क्या होगा, एकैकी और आच्छादक होगा। जो एकैकी और आच्छादक नहीं होगा उसका क्या होगा, प्रतिलोम फलन नहीं निकलेगा। तो हम इस 3 को 5वां का 3 को पार्ट है, इस सब को हम चेक करके देख लेते हैं कि एकैकी कौन है और आच्छादक कौन है। जो एकैकी होगा और आच्छादक होगा उसका प्रतिलोम फलन निकलेगा। ठीक है, पहला देखिए यहाँ पर करा 1 2 3 4, इससे 10 में क्या है, एक फलन परिभाषित है। और फलन परिभाषित है तो किसका किससे संबंध है, तो f में 1 का 10 से है, 2 का 10 से, 3 का 10 से, 4 का 10 से। अब देखिए इसको फिगर के माध्यम से समझ लीजिए। पहला सवाल, मान लीजिए इससे इसमें एक फलन है परिभाषित, ठीक है। इसमें दिया गया है पहला वाला में 1 2 3 4, ठीक है। इसमें दिया गया है 10, ध्यान से देखिए। और संबंध किस तरह से बनाना है, 1 का 10 से, 1 का 10 से, 2 का 10 से, 3 का भी 10 से, 4 का भी 10 से। अच्छा एक बात देखिए यहाँ पर, क्या ये फलन जो है एकैकी है। यहाँ देखिए बहुत लोगों का संबंध एक ही व्यक्ति से हो रहा है, इसका मतलब ये एकैकी नहीं है और न ही आच्छादक है। जब एकैकी और आच्छादक नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या होगा, फलन हमारा इसका प्रतिलोम नहीं निकलेगा क्योंकि एकैकी आया ही नहीं। लिखिएगा चूंकि फलन f एकैकी नहीं है, एकैकी नहीं है, अतः इसका प्रतिलोम फलन नहीं निकलेगा। पहला का देख लिए कि इसका प्रतिलोम फलन क्यों नहीं निकलेगा। अगर एकैकी और आच्छादक होता तो प्रतिलोम फलन आसानी से निकल जाता, ठीक है। अब इसका दूसरा का देखिए, यहाँ पर जैसे दूसरा देखिए, दूसरा में कह रहा है कि जी फंक्शन है, ठीक है। इससे इसमें परिभाषित है, इससे किसमें है, देखिए यहाँ पर 5 6 7 है, इसमें थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, 5 6 7 और 8, 5 6 7 8 से किसमें 1 2 3 4, 1 2 3 और 4 में है। किसका किससे है, तो 5 का 4 से, 5 का 4 से, 6 का 3 से, 6 का 3 से, 7 का 4 से, 7 का 4 से और 8 का 2 से। एक बात देखिए यहाँ पर कि दो व्यक्ति का 5 और 7 का संबंध 4 से हो गया, ठीक है। इसमें हम कह सकते थे कि ये आच्छादक तो हो सकता था क्योंकि प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब यानी कि 10 का पूर्व प्रतिबिंब तो है, वो भी 4 4 गो है, ठीक है। लेकिन इसमें देखिए स्वपरांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब है, 2 3 4 का पूर्व प्रतिबिंब मान के लीजिए है, लेकिन एक का नहीं है, यानी ये आच्छादक भी नहीं है। अब एक ही चेक कीजिए तो यहाँ पर 5 और 7, 5 7 दो ऐसा व्यक्ति है जिसका संबंध एक ही से है, 4 से है, यानी कि ये एकैकी भी नहीं है, ये बहुएकी हो गया, बहुएकी हो गया जी, है ना। तो लिखिएगा कि चूंकि जी फलन न तो एकैकी है तथा न ही आच्छादक है, अतः इसका प्रतिलोम फलन नहीं निकलेगा, ठीक है। यानी कि ये एकैकी और आच्छादक दोनों में से कोई नहीं था, इसलिए इसका प्रतिलोम फलन नहीं निकलेगा। अब ध्यान से देखिए, तीसरा में हम लोग देखते हैं, इसमें h एक फलन है, इससे इसमें परिभाषित है। यहाँ पर इसको भी फिगर के माध्यम से एक बार देख लीजिए, 2 3 4 5, पहला सेट में 2 3 4 5 एलिमेंट है, 2 3 4 5, और दूसरा में 7 9 11 13, 11 और 13। संबंध इसका किसके किससे साथ है, तो 2 का 7 के साथ, 3 का 9 से,
4 का 11 से और 5 का 13 से। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक भी हो गया, क्योंकि एक में क्या होता था, जितना भी परिसर रहता था उसका पूर्ण प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए, तो उसका सबका है ही, और 2 व्यक्ति का एक व्यक्ति से संबंध है नहीं, एक का एके से है, इसका मतलब यह एकैकित है। और आच्छादक में भी सपरांतीय पूरे हैं, इसका पूर्ण प्रतिबिंब विद्यमान है ही, यानी कि ये क्या हो गया हमारा, एकैकी और आच्छादक दोनों है। जब दोनों है हमारा तो इसका क्या होगा, प्रतिलोम निकलेगा। देखिए यहाँ पर लिखिएगा, चूंकि यह फलन लिखिएगा, चूंकि फलन जी है ना, एच है, सॉरी, फलन एच एकैकी तथा आच्छादक दोनों हैं, अतः प्रतिलोम फलन विद्यमान है। यानी कि एकैकी और आच्छादक दोनों है, इसलिए प्रतिलोम फलन इसका निकलेगा। प्रतिलोम फलन क्या होगा से देखिए यहाँ पर, एफ इनवर्स एच। अच्छा देखिए यहाँ पर एच इतना है ना हमारा 2 का 7, तो इसको ही उल्टा कर लीजिए, उल्टा कर लीजिएगा, वही हमारा क्या हो गया, एफ इनवर्स हो गया। तो 2 का 7 से है ना, तो इसका उल्टा करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 7 और 2, इसका उल्टा करेंगे तो 7 और 2 हो जाएगा। 3 9 है ना, तो 9 और 3 हो जाएगा। 4 11 है ना, 11 और 4 हो जाएगा। और 5 13 है तो 13 और 5 हो जाएगा। यानी कि इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में 3 भाग था, आसानी से वो भी समझ लीजिए। अब हम लोग जो है ना, इससे नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ। 1.3 का जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो बताएंगे, क्योंकि मेन जो एक्सरसाइज है ना इस पहला चैप्टर का यही है। बाकी पिछला जो 2 एक्सरसाइज था वो तो सिर्फ भाषा वाला था। 12वीं में ये चैप्टर है ना एकदम माथा मारी वाला चैप्टर है, समझ लीजिए ऐसा कि। और अगला चैप्टर पढ़िएगा तो काफ़ी मज़ा आएगा। इस चैप्टर में भाषा इतना ही है ना कि बहुत मतलब समझ लीजिए कि बहुत संस्थान में ये चैप्टर लास्ट पर आता है, लेकिन हम पहले ही शुरू किए हैं, तो यहाँ तक रहने देते हैं आज। अब इससे अगला नेक्स्ट जो लेक्चर पढ़ेंगे वो अगले क्लास में पढ़ेंगे, तब तक के लिए हम लोग ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पर इतना अगर समझ गए, एक क्वेश्चन नंबर हमारा पीछे 2 छूट गया है ना, तो 2 भी हम नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे। अब इतना ही कहेंगे कि अगर आप हमारा वीडियो देखते हैं और चैनल अगर देखते हैं वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। और जब सब्सक्राइबर नहीं बढ़ता है किसी यूट्यूबर का, तो फिर उसका मनोबल धीरे धीरे डाउन होने लगता है और उसका काम भी धीरे धीरे कम होने लगता है। तो जितना आप लोग सपोर्ट कीजिएगा उतना हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इतना तक रहने देते हैं, धन्यवाद।